अध्याय 123 लेट्स बी फ्रेंड्स टाइकून। लड़कियों के शयनगृह के बगल में सड़क के किनारे एक गुलाबी बेंटली धीरे धीरे रुकी। रिवरटाउन को दूसरी श्रेणी का सबसे अच्छा शहर माना जाता था, लेकिन शीर्ष ब्रांड वाली कारें असामान्य थीं। खासकर एक गुलाबी बेंटले। ये थी वो लग्जरी कार जिसका सपना हर लड़की देखती है, लेकिन 99.9% लड़कियां इस पर अपनी उम्मीद नहीं लगा सकती। बहुत से लोग 4 से 5 मिलियन की कार नहीं खरीद सकते थे। कम से कम रिवरटाउन विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसी लग्जरी कार नहीं चला रहा था। महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। लिहाजा लग्जरी कार जब सड़क किनारे रुकी तो उसने आसपास के लोगों का सारा ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। कितनी खूबसूरत कार है, ये बहुत खूबसूरत है। गुलाबी बेंटले, कौन सी लड़की चला रही है? मैं ईर्ष्या से मर रहा हूँ। एक बेंटले, ऐसी कार चलाने वाली एक लड़की बहुत ही हड़ताली है। मुझे ईर्ष्या है। अगर मेरे पास भी एक होता तो कितना अच्छा होता। एक 80 वर्षीय प्रेमी ने उसे दिया होगा, अन्यथा वह एक बेंटले कैसे खरीद सकती थी? चारों ओर ईर्ष्या और ईर्ष्या गूंज उठी। भाई जियोएमआई, युवान सुकियान, कार में बैठो। जियोयू ने अपना प्यारा सा सिर फैलाया और वांग जियान और बाकी लोगों को चिल्लाया। जियोएमआई, युवान और सुकियान हैरान नहीं थे। आखिरकार वे पहले से ही उसके भाई की काबिलियत को जानते थे, लेकिन लड़के और दूसरी लड़की पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान जियोयू भी एक लो प्रोफाइल लड़की थी। अपने व्यवहार से उसने खुद को एक राजकुमारी के रूप में चित्रित नहीं किया। इसलिए जब उन्होंने उसे 5 मिलियन की कीमत वाली कार चलाते देखा तो हर कोई अवाक रह गया। घूंट लियू हुई ने अपनी मर्सिडीज में अपनी लार निगल ली और अपनी खुली आंखों से गुलाबी बेंटली को देखा। उम्मीद से बाहर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग यू इतने अमीर परिवार से है। यह उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने अभी अभी अपनी मर्सिडीज कार की चाबी दिखाई थी। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते ही उसके होंठ थिरक उठे। वांग यू, मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में एक राजकुमारी हो। हे। जियोयू उस पर हंस पड़ी। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग इशारा कर रहे थे और उसकी कार की तस्वीरें ले रहे थे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, चलो चलते हैं। बेहतर होगा हम जल्दी करें। ठीक है, अब चलते हैं, लियू हुई ने जल्दी से जवाब दिया। अब उसने ये ढोंग करने की हिम्मत नहीं की कि वह अमीर था। चल दर। वांग शियान कार के अंदर यात्री सीट पर बैठ गया। वह मोटरसाइकिल से दूर नहीं गया, क्योंकि वांग दहाई उस पर सवारी कर रहे होंगे। तीनों लड़कियां पीछे बैठी थीं। दूसरी लड़की और एक लड़का लियू रनरान की कार ले गए। भाई, ये बहुत हाई प्रोफाइल है। जब इंजन शुरू हुआ, जियोयू ने देखा कि कुछ छात्रों ने उसकी कार को देखने के लिए चलना बंद कर दिया। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी लीं। एक पल के लिए उसके गाल लाल हो गए। वह बचपन से ही कभी सुर्खियों में नहीं रही। ये ठीक है, लड़कियों को लाड़ प्यार करना चाहिए, वांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोयू, तुम ऐसा भाई पाकर बहुत धन्य हो। दूसरे आपसे बहुत ईर्ष्या करेंगे। हाँ जियोयू, आप बहुत लो प्रोफाइल हैं। लियू रनरान को ही देख लीजिए। वह पूरे स्कूल को ये बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि वह एक इंटरनेट हस्ती है, $80,000 मासिक कमाती है और एक BMW की मालिक है। सुकियान ने पीछे से कहा। जियोयू मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ खुद बनना चाहती थी। कार स्कूल से निकली और पुरानी गली में चली गई। जियोयू के कार पार्क करने के बाद कुछ लड़के उसकी कार के चारों ओर जमा हो गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वांग यू, ये कमाल है, बहुत प्रभावशाली। यह एक बेंटले है, एक गुलाबी बेंटले। भगवान, मैंने आज कुछ सीखा, एक आदमी ने अतिशयोक्ति करते हुए कहा। चलो, ये सिर्फ एक कार है। वांग यू मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। बस एक कार, हम कार की पूजा कर सकते हैं। एक आदमी ने अपने होठों के कोने को मरोड़ दिया। हमने सोचा कि लियू हुई और लियू रनरान पहले से ही प्रभावशाली थे, लेकिन वांग यू, तुमने खुद को अच्छे से छुपा लिया। उनमें से कई पर हड़कंप मच गया। बगल में लियू हुई और लियू रनरान शर्मिंदा देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, तो उन्होंने तुलना करने की प्रेरणा खो दी। वे केवल पूजा ही कर सकते थे, वे किसी भी तरह से तुलना नहीं कर सकते थे। चल दर, मैं आप सभी को रात के खाने पर ले जाऊंगा। बाद में तुम लोग एक मेज पर बैठोगे, जबकि मेरे रूममेट मेरे साथ एक मेज पर बैठेंगे। वांग जियान उन्हें यह समझाता है क्योंकि वह उन्हें प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में ले जाता है। सीनियर, कुछ भी चलेगा। कुछ भी, लोगों ने जल्दी से उत्तर दिया। प्रथम श्रेणी का रेस्तरां। जब वे दरवाजे पर पहुंचे
तो लोगों ने एक नज़र डाली और लियू हुई को देखा। सीनियर कमाल है, हम में से इतने सारे लोगों को यहाँ रात के खाने का इलाज करने में आसानी से 10,000 से अधिक खर्च हो सकते हैं। बोलते हुए लियू हुई ने अपने होंठ खींचे। लियू रनरान ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चल दी। निर्देशक वान। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से प्रवेश किया, उन्होंने बगल में अभिवादन करने वालों की आवाज़ सुनी। ठीक है, वांग शियान ने सिर हिलाया और अंदर जाने का रास्ता जारी रखा। पीछे लोगों का समूह जम गया क्योंकि वे सभी दंग रह गए थे। फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां जियो यू के भाई के स्वामित्व में है, सुकिया ने उन्हें देखते हुए कहा। वरिष्ठ प्रथम श्रेणी के रेस्तरां के मालिक हैं। सभी आश्चर्यचकित नेत्रों से घूर रहे थे क्योंकि वे सदमे से अभिभूत थे। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां। प्रदर्शन में लाखों की कीमत वाली मछलियों को देखकर उन्हें जो झटका लगा, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जियो मेई, रसोई में कुछ व्यंजन तैयार करने के लिए जाओ। हमारे लिए 12 लोगों के लिए एक बड़ी टेबल और 4 लोगों के लिए एक छोटी टेबल ला दो। प्रत्येक टेबल के लिए 2 सिरों वाले अबालोन तैयार करें। वांग शियान ने जियो मेई को देखा और कहा। हाँ, मुझे मिल गया, निर्देशक वान। सब जियो मेई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो निजी कमरे में चलते हैं, वांग शियान ने उन्हें बताया जब वह उन्हें एक निजी कमरे में ले गया। 2 सिरों वाला अबालोन। सीनियर ने अभी अभी 2 सिरों वाले अबालोन निकाले। भगवान, वे $6 लाख के लायक हैं। हे भगवान, हम एक ऐसा भोजन करने जा रहे हैं जिसकी कीमत कुछ 100,000 है। विश्वास नहीं होता, यह विश्वास करना मुश्किल है। वे सभी दंग रह गए, यहाँ तक कि लियू हुई और लियू रानरान भी स्तब्ध थे। इस भोजन की लागत उनकी कारों के लिए आसानी से चुकाई जा सकती थी। जियो यू का भाई एक टाइकून है। क्या आप सभी ने वह घड़ी देखी जो उसने अभी पहनी हुई है? उसने इसे आज ही लगाया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना है? जियो एमआई ने अपनी आवाज़ कम की और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। उन सभी ने देखा। लियू हुई सोच रही थी, वह ब्रांड पटेक फिलिप होना चाहिए। पटेक फिलिप की घड़ियां कुछ 100,000 से अधिक होनी चाहिए। लियू रानरान ने जारी रखा। $8,80,000। जियो एमआई ने अपनी उंगलियों से इशारा किया। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए वे सभी मौन हो गए। प्रभावशाली, मैं इतना अच्छा भाई पाने के लिए अपने जीवन को 20 साल छोटा करने को तैयार हूँ। छात्रों के इस झुंड को आखिरकार समझ में आ गया कि अमीर कौन थे और टाइकून कौन थे। वे जियो यू को घूर रहे थे क्योंकि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी मिलनसार और प्यारी लड़की इतनी गंदी अमीर होगी। प्रथम श्रेणी की ब्रांडेड कार और एक घड़ी जिसकी कीमत लगभग 1 मिलियन है। चलो दोस्त बने, टाइकून। अध्याय 124। राजकुमारी जियो यू। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में एक बड़े निजी लाउंज में 2 टेबल थे। जियो यू और उसके सहपाठी एक मेज के चारों ओर बैठे थे। वांग शियान, वांग दहाई, झांग वेन और झांग फैंग दूसरी मेज के चारों ओर बैठे थे। आओ टाइकून, चलो एक टोस्ट है। वांग दहाई, झांग वेन और झांग फैंग ने अपने कप उठाए और वांग जियान को इशारा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर हो जाओगे। अगर मैंने इसे दहाई से नहीं सुना होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। अविश्वसनीय। आज हमारा इलाज करने वाले टाइकून वांग जियान को 1 लाख धन्यवाद। मुझे तब तक खाना है जब तक मैं आज चल भी नहीं सकता। झांग वेन और झांग फैंग ने मेज पर व्यंजन देखे और भावनात्मक रूप से टिप्पणी की। वांग शियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ एक टोस्ट लें। ये भाग्य है जो हमें रूममेट्स के रूप में एक साथ लाया है। प्रोत्साहित करना। वांग शियान की टेबल ने बिना रुके खाना शुरू कर दिया था। जहां तक उनके बगल वाली मेज की बात है, जियो यू और उसके सहपाठियों ने अभी शुरुआत ही नहीं की थी। आजकल लड़कियां खाना शुरू करने से पहले अपने खाने की तस्वीरें लेना पसंद करती हैं। कुछ लड़कों का भी यही हाल था। ऐसे लोग भी थे जो इसमें नहीं थे। हालांकि इस बार सभी ने खाने के लालच का विरोध किया। वे खाना शुरू करने से पहले फोटो लेना चाहते थे, नहीं बल्कि वे खाना शुरू करने से पहले दूसरों को दिखाना चाहते थे। जब हम इन तस्वीरों को अपने दोस्तों के मंडली में अपलोड करेंगे तो वे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। इस भोजन के लिए 2 सिर वाले मोती का सीप और अटलांटिक ब्लूफिन मार्लिन। हे जियो यू, ये बहुत असाधारण है। धन्यवाद जियो यू, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए, समूह ने टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने तस्वीरें ली और उन्हें अपने दोस्तों के मंडली में अपलोड किया। यहाँ तक कि लियू रनरान और लियू हुई, जो अच्छे परिवारों से आते हैं, खुद को रोक नहीं पाए और दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें लीं। आओ एक समूह चित्र लेते हैं, लियू हुई ने खड़े होकर समूह से कहा।
हमारे स्कूल फोरम पर एक नज़र डालें। बहुत से लोग जेओयू की गुलाबी बेंटले पर टिप्पणी कर रहे हैं। वास्तव में, मुझे देखने दो, ये सच है। काफी संख्या में उत्तर भी हैं। सिर्फ फोरम को मत देखो। हमारे वर्ग वीकसेंट समूह पर एक नज़र डालें। वे इस बारे में भी बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने टिप्पणी की और जल्द ही सभी ने जांच के लिए अपने फ़ोन निकाले। अपने क्लास ग्रुप चैट में एक छात्र ने कुछ तस्वीरें अपलोड की और जोड़ा, फीमेल डॉर्मिटरी ब्लॉक के बगल में एक गुलाबी बेंटले है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। ओह लानत, कौन है वह गंदी अमीर लड़की जो वास्तव में एक गुलाबी बेंटले ड्राइव कर सकती है? मेरे बगल में कप नूडल्स को देखते हुए, इसे भूल जाओ, मैं बेकन की एक पट्टी जोड़ूंगा। वह लड़की कौन है? वह सिंगल है। मैं उसका पीछा करूंगा। दूसरों के साथ तुलना करने से केवल मेरी अवहेलना होगी। मैं अभी भी साइकी के ब्रांड पर विचार कर रहा था जो मुझे मिलनी चाहिए। अब कक्षा समूह में छात्रों का समूह कर्कश बातें कर रहा था और आहें भर रहा था। मेज के आसपास के समूह ने इसे प्रफुल्लित करने वाला पाया। सुकियान ने हंसते हुए आज ली गई तस्वीरों को समूह में अपलोड कर दिया। नजर रखना, आपको क्या लगता है ये कौन है? वो मुस्कुराए और भेज बटन पर क्लिक किया। समूह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। हालांकि कुछ देर बाद ही उसमें विस्फोट हो गया। लानत है, क्या बकवास है। वो वांग यू जैसी क्यों दिखती है? वो सिर्फ वांग यू की तरह नहीं दिखती, यह उसकी है। गुलाबी बेंटले के मालिक हमारी कक्षा देवी वांग यू हैं। उसने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया है। वांग यू पड़ोस की लड़की की तरह ही मिलनसार दिखती है। उससे बेंटले चलाने की उम्मीद किसने की होगी? पूजा करो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी कक्षा में एक छिपी हुई राजकुमारी स्तर का अस्तित्व होगा। छात्रों के आह भरते ही समूह में तुरंत विस्फोट हो गया। अंत में स्कूल काउंसलर ने भी टिप्पणी की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शर्मीली, प्यारी और खूबसूरत लड़की इतनी अविश्वसनीय होगी। आइए उन्हें एक और चौंकाने वाली खबर दें। एक छात्र ने मुस्कुराते हुए अपने भोजन की एक तस्वीर अपलोड की। जेओयू का भाई हमें दावत दे रहा है। प्रथम श्रेणी का रेस्तरां उसके भाई का रेस्तरां है। अकेले इस भोजन की कीमत $1,00,000 से अधिक है। उस पुरुष छात्र ने टिप्पणी जोड़ी। उस टिप्पणी के लिए उत्तरों की झड़ी लग गई। शायद वे गंदे अमीरों के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। खाने के लिए $1,00,000, वे इसके बारे में सपने देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। ये राजकुमारी स्तर के अस्तित्व के बराबर है। छात्र भावुक हो उठे। इस घटना के बाद जेओयू क्लास में मशहूर हो गई थी। वास्तव में निकट भविष्य में पूरे स्कूल को उसके बारे में पता चल सकता है। भोजन करते समय वांग दहाए और वांग शियान खुशी से बातें कर रहे थे। जल्द ही जेओयू और उसके सहपाठियों ने भी शुरू कर दिया। दिन के अंत में जेओयू के सहपाठी एक के बाद एक वांग जियान को टोस्ट देने के लिए उसके पास गए। चाहे कुछ भी हो, उन्हें वांग जियान और वांग यू को इतने शानदार डिनर के लिए धन्यवाद देना था। रात करीब 10 बजे डिनर खत्म हुआ। वांग शियान खड़ा हुआ और जेओयू के पास गया। कल तुम्हारी छुट्टी होगी। यदि आप घूमना चाहते हैं तो इस कार को साथ ले जाएं। आप इसके साथ समर सन रिजॉर्ट में मुफ्त में रह सकते हैं और खेल सकते हैं। वांग शियान ने समर सन रिजॉर्ट का पारिवारिक सदस्यता कार्ड जेओयू को दे दिया क्योंकि वह खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। ठीक है भाई, क्या आप कल खेलने के लिए हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? जेओयू ने वांग जियान से कार्ड लेते हुए पूछा। मैं इसे पास दूंगा। मैं अगले 2 दिनों के लिए थोड़ा व्यस्त रहूंगा और कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। तुम लोग जा सकते हो और मजे कर सकते हो। जवाब देते ही वांग शियान मुस्कुराया। तो ठीक है। जेओयू ने अपना सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं किया। समूह अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। इस बार जब जेओयू ने अपनी कार लड़कियों के छात्रावास ब्लॉक के पीछे कार पार्क में चलाई तो लियो रनरान उत्साह से आगे बढ़ गई और यहाँ तक कि उसने कार का हुड लगाने में भी मदद की। वास्तव में अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह जानती थी कि वांग जियान की लैन किंगयू और गुवान शुकिंग के साथ अफवाहें थीं, तो उसने जेओयू से वांग जियान के संपर्कों के बारे में पूछा होगा। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसने इस विचार को छोड़ दिया। गुवान शुकिंग और लैन क्विंगयू स्कूल की प्रसिद्ध देवी थी। वे कुछ ऐसी नहीं थी जिससे वह मेल खा सके। जब वांग शियान अपने छात्रावास में वापस आया तो उसे रात में अच्छी नींद आई। पिछले 3-4 दिनों से वह सोया नहीं था। अगली सुबह भोर में वांग दहाई सुकियान की तलाश में गए। जब वांग शियान उठा तो सुबह के 10 बज चुके थे। नहाने के बाद वह अपने मेडिकल हॉल में चला गया।
वह अभी भी मेडिकल हॉल के जीर्णोद्धार पर एक नज़र रखना पसंद करेंगे। इसके अलावा अभी भी कुछ चीजें थीं जिन्हें खरीदने से पहले उन्हें निर्देश देना था। वर्तमान में वांग शियान को स्कूल में धूप का एक जोड़ा पहनना पसंद था। ऐसा नहीं था कि वह दूसरों को अच्छा दिखना चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि दूसरे उसे पहचान न सकें। हालांकि जब वह स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब भी उसे अपनी ओर देखते हुए एक तेज नज़र का आभास हुआ। वांग शियान ने दिशा में देखा और थोड़ा हैरान हुआ। यह एक किशोर था जो उसे देख रहा था। सेक्रेड फॉलोअर्स गिल्ड का वह किशोर, नाबालिग के साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी था। वह अधेड़ उम्र का आदमी पतला था और उसने सफ़ेद शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखी थी। अधेड़ उम्र का आदमी भी वांग शियान को घूर रहा था। उसकी टकटकी तेज थी और सर्द महसूस हो रही थी। वांग शियान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। हालांकि भले ही वांग शियान उनसे परेशान नहीं होना चाहता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसे परेशान नहीं करेंगे। वे दोनों सीधे उसके पास गए। वांग शियान ने अपनी बाहें उठाईं और रुक गया। उसने अधेड़ उम्र के आदमी और उस किशोर को देखा। अरे बेटा, कैसे हो? अधेड़ उम्र का आदमी चला गया और वांग जियान से कहा, आपके पास मेरे लिए कुछ है? वांग शियान ने उनकी ओर देखा और पूछा, कुछ नहीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग शियान को सिर से पैर तक देखा। उसने अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की, ये बस। यदि आपके पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ चल रहा है। मैं आप लोगों के ज़्यादा करीब नहीं हूँ, इसलिए आकर मुझे परेशान मत कीजिए। उनके रवैये को देखकर वांग शियान ने सीधे, तीखे और ठंडे तरीके से उनके शब्दों को बाधित किया। अपना वाक्य पूरा करने के बाद वह घूमा और चला गया।